अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार गोला कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। होममेड गोला कबाब ये मैं बनाना आपको बताऊँगी आज। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनने वाली है। वीडियो को एंड तक देखिएगा ज़रूर। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 kg यानी कि 1 किलो के करीब कीमा लिया था। अब इसको अच्छी तरीके से मैंने वॉश कर लिया था और अच्छी तरीके से बिल्कुल इसको मैंने सोक कर लिया था। पानी ज़रा भी रहना नहीं चाहिए इसके अंदर। अब एक ब्लेंडर में हमने 3 से 4 ही हरी मिर्चें लिए थी और 2 मीडियम मैंने प्याज लिए थे, वो इसके अंदर सबसे पहले ऐड कर देंगे ब्लेंडर के अंदर। प्याज और हरी मिर्चें ऐड करने के बाद ये 3 से 4 मैंने लहसुन लिए थे और 3 से 4 मैंने अदरक के टुकड़े इसके अंदर ऐड कर दिए थे। इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेना है। यहाँ देख सकते हैं ये ब्लेंड हो चुके हैं। इस तरीके से आपने इसका मिक्सचर बना लेना है और बस इसको कीमे के अंदर ऐड कर देना है। इस तमाम मिक्सचर को हमने कीमे के अंदर ऐड कर देना है। अब इसमें स्पाइसेस जो ऐड करने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। 1 टीस्पून ये गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून ये कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। ये चारों मसाले हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर 1 टीस्पून कचरी पाउडर यानी कि गोश्त गलाने वाला जो पाउडर होता है वो ऐड कर देंगे। अब 1 टेबलस्पून तिक्का सीख कबाब मसाला जो है वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। और अब इस तमाम मिक्सचर को, मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से हमें मिक्स करना है, मसाला जो अच्छी तरीके से कीमे के अंदर ऐड हो जाए। यहाँ आप लोग देख सकते हैं तमाम मिक्सचर को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून के करीब ये कॉर्नफ्लोर इसके अंदर ऐड करेंगे ताकि हमारी जो कबाब की बाइंडिंग है वो अच्छी तरीके से हो जाए। कॉर्नफ्लोर ऐड करने से जो कबाब है ना बिखरते नहीं, अच्छी तरीके से बाइंडिंग हो जाती है कबाबों की। कॉर्नफ्लोर ऐड कर लेंगे। इसके अंदर हमने ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन भी ऐड कर सकते हैं। अभी 1 टेबलस्पून के करीब मैंने इसके अंदर घी ऐड कर दिया है। आप बटर या घी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, सादा घी भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने असली घी यूज़ किया है। और अब इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लेना है हाथों से। बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है। अब यहाँ मैंने हरा धनिया और पुदीना अच्छी तरीके से बिल्कुल बारीक बारीक मैंने क्रश कर लिया था, वो इसके अंदर ऐड कर दिया था। ये जो बड़े बड़े मतलब इसके अंदर ये हरा धनिया के पीसेस जो थे ना वो मैंने निकाल लिए थे। जो मतलब ये डंडियाँ होती हैं ये मैंने निकाल ली थी। सिर्फ जो है वो लीव्स होते हैं ना हरा धनिया के और पुदीने के, वो इसके अंदर मैंने रहने दिए थे। बस इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 2 घंटे के लिए हमने इसको फ्रिज में रख देना है। अब 2 घंटे हो चुके हैं। अब इस तरीके से हमने कोई भी स्टिक ले लेनी है, कुछ भी आप लोगों के पास स्ट्रॉ हो। तो मेरे पास ये मिसवाक स्टिक थी तो मैंने इसी से ही कबाब अपने बनाना स्टार्ट कर दिए थे। यहाँ देख सकते हैं जिस तरीके से मैं कबाब बनाती जा रही हूँ बस इसी तरीके से आप लोगों ने भी बना लेने हैं। अच्छी तरीके से उनको शेप देनी है। बस जैसे ये मैं बनाती जा रही हूँ ना इसी तरीके से आप लोगों ने भी बना लेना है। ये देख सकते हैं बस इस तरीके से हमने कबाब की शेप देकर बस सारे कबाब हमने बना के रख लेने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने तमाम कबाब इसी तरीके से बना के रेडी कर लिए हैं। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। एक पैन ले लें, उसके अंदर ऑयल ऐड कर दें। अच्छा खासा ऑयल ऐड करना है ताकि हमारे कबाब जो है अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएं। अच्छा खासा हमने ऑयल इसके अंदर ऐड करना है। अब 1 बाय 1 करके इसके अंदर हमने कबाब ऐड कर देने हैं। सबसे पहले हमने इसको थोड़ा हाई फ्लेम पे मतलब फ्राई करना है, फिर उसके बाद बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। अच्छी तरीके से हमारे कबाब हर तरफ से मतलब आगे पीछे से हर तरफ से फ्राई हो जाएं, यानी कि हल्के हल्के से ब्राउन हो जाएं। तो बस इसको ढक देना है, कवर कर देना है 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए कवर करने के बाद इसको दूसरी साइड से हमने पलट लेना है, फिर वापस दोबारा से इसको कवर करके 5 मिनट के लिए रख देना है। यहाँ पर देख सकते हैं एक साइड से जो है वो कवर मतलब अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब मैंने इसको पलट दिया था, दूसरे साइड से भी इसको फ्राई कर लूँगी मैं। और देख सकते हैं कबाब जो हैं वो मेरे अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके थे, तो बस मैंने निकाल लिए थे। और जो बाकी जो बचे थे वो मैं दोबारा से इसके अंदर मतलब ऑयल के अंदर डाल के फ्राई कर लूँगी अच्छी तरीके से। जितने भी मैंने कबाब बनाए थे वो सारे मैंने फ्राई कर चुकी थी अच्छी तरीके से। मैं सारे कबाब मैंने अच्छी तरीके से फ्राई कर लिए थे।
دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ بہت ہی زیادہ مزیدار بنے تھے، اچھی طریقے سے فرائی بھی ہو چکے تھے اندر تک، کیونکہ میں نے اس کو کور کر کے رکھا تھا 5 منٹ کے لیے، تو اچھی طریقے سے بالکل ہو چکے تھے، اندر سے بھی بالکل کوک ہو چکے تھے۔ اب ہم نے تمام کبابوں کو ہے نا مطلب اسموک دے لینا ہے، فائل سب سے پہلے ہم نے رکھنی ہے، اور پھر اس کے اندر یہ کوئلے رکھ لینا ہے، آئل ڈال کے اس کو اچھی طریقے سے اسموک دے لینا ہے، کور کر دینا ہے۔ تقریباً 10 منٹ کے لیے ہمیں اس کو کور کرنا ہے تاکہ جو اسموک اچھی طریقے سے کبابوں میں ایڈ ہو جائے، اسموک کی جو اسمیل ہوتی ہے وہ۔ اور یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ بالکل ہمارے کباب بن کے بالکل ریڈی ہو چکے ہیں، اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں۔ میں نے یہاں پر ڈش آؤٹ کر لیا تھا۔ بہت ہی جوسی اور ٹینڈر قسم کی یہ کباب بننے والے ہیں، تو ضرور ٹرائی کریے گا آپ لوگ۔ میری فیملی کو تو سب کو ہی بہت مزے کی لگی تھی میری ریسیپی، اور ہمیشہ سے ہم لوگ ایسے ہی بناتے ہیں گھر میں۔ آپ لوگوں کو بھی ضرور پسند آئے گی میری ریسیپی۔ اگر آپ لوگوں کو میری ریسیپی اچھی لگی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا، چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو اور مزے کی ریسیپیز آپ تک پہنچ سکیں۔ چلیں جی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا سب لوگ۔ اللہ حافظ۔